बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम हिस्सा गज़ल में शामिल तमाम गज़लें जो हैं वो करेंगे। पहली गज़ल है मीर तकी मीर की हस्ती अपनी हबाब की सी है। इसका पहला MCQ है, मारूज़ी सवाल है। शायर ने महबूब के होंठों को तशबीह दी है, किस चीज़ से? गुलाब की पंखड़ी से। अच्छा, ये मेरे पास जो पेपर्स हैं इनमें आखिर में जो लिखा है सिर्फ गुलाब से लिखा हुआ है, गुलाब की पंखड़ी कहना है, गुलाब की पंखड़ी से। ये सफ़ा नंबर 118, यहाँ से देखें। नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नेक्स्ट MCQ है, लुगत में गज़ल के माना हैं औरतों से बातें करना, औरतों से बातें करना। इसके लिए भी अपनी टेक्स्ट बुक खोलें, आपको मैं दिखा दूं। सफ़ा नंबर, पेज नंबर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, 120 है। नीचे लिखा हुआ है गज़ल। लुगत में गज़ल के माना औरतों से बातें करना, ठीक हो गया, या औरतों की बातें करना के हैं। वेरी इजी। नेक्स्ट MCQ है, मतला गज़ल का शेर होता है, पहला शेर होता है। क्या होता है? पहला शेर होता है। इसके लिए भी आप सफ़ा नंबर 120 निकाल लें टेक्स्ट बुक का। मतला के माना निकलने की जगह या निकलना के हैं। गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं या कहा जाता है। ओके बॉयज़। खुदाए सुख्न कहा जाता है। सुख्न कहते हैं गुफ्तगू को, गुफ्तगू का खुदा, बादशाह जहाँ मुराद है। खुदा फ़ारसी का वर्ड है, लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है गांव का चौधरी। असल में हमारे यहाँ चौधरी कहा जाता है, लेकिन वर्ड है चौधरी। क्या होता है? चौधरी। जी, तारुफ निकालेंगे मीर तकी मीर का तो आपको नज़र आ जाएगा। दूसरा पैसेज या पहली लाइन है जी, ये सफ़ा नंबर 117 पर। मीर तकी मीर के मुताबिक नीम बाज आँखों में मस्ती है शराब सी। ये भी टेक्स्ट में से है, गज़ल के अंदर से शेर है, उसका मिसरा है जी। आखिरी शेर, मीर उन नीम बाज आँखों में, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। समझ गए आप लोग? तो ये देख लें फिर दोबारा। मीर तकी मीर के मुताबिक नीम बाज आँखों में मस्ती है शराब सी, यानी शराब की सी। नेक्स्ट, मीर तकी मीर पैदा हुए। कब पैदा हुए मीर तकी मीर? ये तारुफ देख लें, शुरू में ही दिया होता है 1723 में। ये 1723 में पैदा हुए, 1810 में वफ़ात पाई। मीर तकी मीर की वजह शोहरत क्या है? गज़ल है। पता ना आपको? ये भी तारुफ में मौजूद है, चेक करें, यहाँ से देखें। वजह शोहरत गज़ल है, मगर इनकी पहचान गज़ल गोई है। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। शायर इस्तराब की हालत में बार बार कहाँ जाता है? महबूब की चौखट पर। कहाँ जाता है? ये गज़ल के अंदर से जी। यहाँ से देखें आप, चौथा शेर है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। ठीक हो गया? इस्तराब होता है परेशानी से भरपूर। नेक्स्ट, मक्ता। मक्ता के लुग़वी माना है, मक्ता के लुग़वी माना है काटना, काटना। ये मैं टेक्स्ट के अंदर से दिखा देता हूँ। सफ़ा नंबर 121 निकाल लें। मक्ता के लुग़वी माना, मक्ता काटना, समझेंगे ना? तो मक्ता के लुग़वी माना ख़त्म करने या काटने के हैं। इस्लाम में मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल हस्ती अपनी हबाब की सी है के शायर हैं मीर तकी मीर। बार बार महबूब के दर पे जाने से क्या होता है जी? बार बार महबूब के दर पर जाने से मीर तकी मीर पर डैश हालत तारी हुई इस्तराब की। मीर तकी मीर बिलाशुबा गज़ल के हैं, क्या हैं? बादशाह। ये हमने पढ़ा अभी टेक्स्ट में, मैंने आपको दिखाया तारुफ में। मीर के बकौल यहाँ की डैश ख्वाब की सी है, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। यहाँ की इस दुनिया की
हैसियत एक ख्वाब से बढ़कर नहीं है, ख्वाब से ज़्यादा नहीं है। ठीक हो गया। तो ये देखिए ज़रा, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। मीर तकी मीर के शेर के मुताबिक अपनी हस्ती ऐसे है जैसे हबाब हो, क्योंकि गज़ल का उन्वान ही ऐसा है। ठीक है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। ये हबाब, हबाब पानी के बुलबुले को कहते हैं, हस्ती अपनी हबाब की सी है। ठीक हो गया। आंसर्स देख लें, यहाँ सिर्फ आप देख लें, गुलाब से, गुलाब की पंखड़ी से, गुलाब की पंखड़ी से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, गज़ल नंबर 2 है हमारी, रुखो जुल्फ पर जान खोया किया है। ये क्या नहीं है, वट के मानो वाला क्या नहीं है, ये डू डिड डन वाला किया है। ख्वाजा हैदर अली आतिश इसके शायर हैं। इनका सन पैदाइश है 1764 और सन वफ़ात है 1846। ओके बॉयज़, बढ़ते हैं इस गज़ल के MCQs की जानिब। याद रखना है कि गज़ल का हर शेर जो होता है एक मुकम्मल मफ़हूम रखता है, जबकि नज़्म जो होती है उसका हर शेर जो होता है दूसरे शेर के साथ मुंसलिक होता है, और एक का मफ़हूम दूसरे के मफ़हूम के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, हर शेर मुकम्मल मफ़हूम रखता है। और मैंने इसका माना भी बताया था गज़ल का, औरतों से बातें करना। जी, हैदर अली आतिश की गज़ल है, रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, क्या नहीं कहना। ठीक हो गया मेरे बच्चों। देखते हैं इस्तिआरा के लुग़वी माना है उधार लेना। सफ़ा नंबर 126 खोलेंगे तो ये इस्तिआरा के लुग़वी माना उधार लेना के हैं। ठीक हो गया, 126 सफ़ा पर टेक्स्ट बुक खोलनी है अपनी। नेक्स्ट है, आशिक को क्या खाने का मज़ा पड़ा है गम का, ये अशार में से है। चश्मे दिल और आतिश गम मरकबात की कौन सी किस्म है, मरकब इजाफ़ी, मरकब इजाफ़ी। आतिश की गज़ल के एक शेर के मुताबिक ब्राह्मण को हसरत रही किस चीज़ की, बातों की। किससे बातों की, बुतों से बातों की। ये अशार के अंदर से है, गज़ल के अंदर से। शायर हैदर अली आतिश जो हैं उनकी उम्र बसर हुई कैसे, जाग कर। तीसरा शेर देखेंगे, कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा किया वक्त सोया किया। आतिश ने हमेशा किसके वस्फ लिखे, दंदाने यार के, यानी कि महबूब के दांतों के। जी, ख्वाजा हैदर अली आतिश पैदा हुए, ये मैं पहले बता चुका हूँ, 1764 में। आतिश के वालिद का नाम अली बख्श था। सफ़ा नंबर 123 पर शायर का तारुफ है। ये उनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, पहली ही लाइन। ठीक हो गया। ख्वाजा हैदर अली आतिश शायर थे किस चीज़ के, गज़ल के। किस चीज़ के, गज़ल के। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफियाँ हों कहलाता है, क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। क्या कहलाता है, मतला। पहला शेर मतला होता है। आखिरी शेर जिसमें शायर हजरात अपना तखल्लुज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, ये नाम कह लें, उसको मक्ता कहते हैं। शायर की किश्ते सुखन बेफिक्र सब्ज़ रही क्योंकि, क्योंकि जी ना जोता किया ना बोया किया, ना जोता किया ना बोया किया। ये जूता नहीं पढ़ लेना। अब जो हमने MCQs किए हैं उनके आंसर्स देख लें। जी, जी तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट गज़ल, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। इस गज़ल के शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। चलें देखते हैं इसके MCQs। मिर्ज़ा गालिब ने किसे नादान कहा है, दिल को कहा है। जी,
ये टेक्स्ट से देख लें। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है किस शायर की गज़ल का मिसरा है? मिर्ज़ा गालिब का। जी, हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार। दूसरा शेर, हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है। जी, आगे बढ़ते हैं। काश काश पूछो कि डैश क्या है, मुद्दा क्या है। यहाँ से भी देख लें। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मिर्ज़ा गालिब ने पेंशन के इजाफे के लिए किस शहर का सफ़र किया? कलकत्ता का। मिर्ज़ा गालिब को पेंशन मिलती थी जिसके इजाफे के लिए उन्होंने कलकत्ते का सफ़र भी किया, मगर उसमें इजाफा ना हुआ। ठीक हो गया, बहुत आसान। सफ़र नंबर 128 पर नेक्स्ट है। मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए 1797 में पैदा हुए आगरा में। ये तारुफ। 1797 में पैदाइश, 1869 में वफ़ात। आप आगरा में पैदा हुए, पहली ही लाइन। जी, नेक्स्ट है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, ये किसकी सदा है? यहाँ से मैं दिखाता हूँ। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है? तो इसका आंसर है जी दरवेश। ये आपको नज़र आ रहा है जी, दरवेश की सदा है जी। नेक्स्ट, मिर्ज़ा गालिब ने मक्ता, इधर मक्ते लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी। मक्ते में महबूब को अपनी कीमत बताई है। यह मक्ते नहीं कहना, मक्ता कहना है मुफ्त। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आखिरी देखें ज़रा। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। जी, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये हुआ और ये दवा। तो कवाफी क्या हुए हैं जी? इस शेर के कवाफी हैं हुआ और दवा। ये हवा नहीं पढ़ लेना, इसको याद रखना है। शायर दिल नादां से पूछ रहा है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो शायर पूछ रहा है, शायर दिल नादां से पूछ रहा है क्या? दवा। दवा क्या है जी, आखिर इस दर्द की दवा क्या है पूछ रहा है। इसके आंसर्स देख लें एक दफ़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, सारे 10 MCQs थे, तो उनके आंसर्स देख लें जी। हुआ और ये दवा, ये भी दवा है। मुफ्त, बेजार, ये आपको नज़र आ रहे हैं सारे। चलें ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट गज़ल की जानिब। जो आखिरी गज़ल है बहादुर शाह ज़फ़र की, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में। कई जगहों पर दिल की जगह पर जी लिखा हुआ है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में। नो प्रॉब्लम, ये मुअर्रिखीन का काम है। असल दीवान को ढूंढें और पता चलाएं कि दिल था या जी था। एनीवे, मतलब और मकसद वाज़े है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने जी। पहला MCQ देखते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ख़ानदान मुगलिया के डैश ताजदार थे। आखिरी टेक्स्ट बुक का सफ़र नंबर 131। बहादुर शाह ज़फ़र का तारुफ है 1775 में पैदाइश, 1862 में वफ़ात। और ये पहली लाइन, बहादुर शाह ज़फ़र जो थे ख़ानदान मुगलिया के आखिरी ताजदार थे जी। शायर का दिल नहीं लगता, कहाँ नहीं लगता? उजड़े दियार में, यानी कि हिंदुस्तान की हालत को बयान किया है। जब बर सग़ीर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था तो हर तरफ अफरा तफरी का दौर था, मुगलिया सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। तीसरा MCQ है। गज़ल में बहादुर शाह ज़फ़र ने पाँव फैलाकर सोने का जिक्र किया, कहाँ? कुंजे मज़ार में। कुंजे मज़ार में यानी कि अपनी कब्र में। उसने कहा ज़ाहिर बात है अब वहीं पे जाके आराम करूँगा, यहाँ तो मुझे सोना भी नसीब नहीं है। ठीक हो गया। ये देखिए ज़रा, दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, ये ख़त्म नहीं कहना, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। बहुत ही दर्द भरी गज़ल है ये। बहादुर शाह ज़फ़र के कुलियात में कितने दवावीन शामिल है? ये दीवान की जमा है दवावीन, 4। ये भी यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बुक से देख लें, तारुफ दिया हुआ शायर का, ये देख लें। बहादुर शाह ज़फ़र का कुलियात खासा
ज़ख़ीम है जो 4 दवावीन पर मुश्तमिल है। दीवान की जमा दवावीन है। दीवान उस किताब को, उस वॉल्यूम को कहते हैं जिसमें शायर हज़रात अपना नजराना या अक़ीदत पेश करते हैं, अशार लिखते हैं या कहते हैं। जी, बहादुर शाह ज़फ़र के कुलियात में अंदाज़न शेर हैं यानी कि अशार हैं। कितने हैं? 30,000। बहादुर शाह ज़फ़र के कुलियात में 30,000 से ज़्यादा शेर हैं, यानी कि शेर से मुराद अशार ही हैं। ठीक है, जमा है। बहादुर शाह ज़फ़र किस मुल्क में दफन हुए? बर्मा में। रंगून शहर है जी बर्मा का, वहाँ दफन हुए। ये देखिए सफ़ा नंबर 133 पर ही तारुफ में से लिया गया MCQ है। रंगून ही में इंतकाल किया और वहीं दफन हुए। अब रंगून का नाम बदल कर यंगून रख दिया गया है। नो प्रॉब्लम, नाम बदलने से क्या होता है। कुलियात ज़फ़र में उर्दू ज़ुबान के अलावा पंजाबी और पूरबी ज़ुबान के असरात के हामिल अशार भी हैं। पूरब मशरिक़ कहते हैं, तो यानी कि मशरिक़ में जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं, ठीक है, उन ज़ुबानों में भी अशार जो हैं कहे हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के कुलियात में उर्दू शायरी के अलावा भी अशार हैं, पंजाबी के भी हैं और दीगर पूर्वी ज़ुबानों के भी हैं। पूरब से मुराद है मशरिक़, मशरिक़ी ज़ुबानें भी शामिल हैं जी, जिनमें उन्होंने अशार कहे हैं। जी, ये देखिए पंजाबी और पूर्वी ज़ुबान के असरात के हामिल अशार भी मिलते हैं। जी, शायर किस को आलम नापायदार कहता है? दुनिया को कहता है जी। शायर बहादुर शाह ज़फ़र उम्र दराज कितने दिन के लिए मांग कर लाया था? लाया था जाए लिखना चाहिए था, लाए थे 4 दिन। ये याद रखना है, ये कोई उम्र दराज नहीं पढ़ लें, बच्चा ना पढ़ लें इसको कि उम्र दराज को बेटा था उनका या कोई बच्चा था, लिपारक नहीं। ये उम्र को तशबीह दी है, ज़िंदगी की लाइफ को तशबीह दी है उन्होंने। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कब्रस्तान, कब्र, हिसाब किताब, क़यामत। जी, फसल बहार में किसकी किस्मत में कैद लिखी थी? बुलबुल की। यहाँ बुलबुल उसने अपने आप को कहा है, शायर ने, बहादुर शाह ज़फ़र ने बुलबुल यहाँ पर अपने आप को कहा है। फसल बहार में मतलब ऐन उरूज पर। बादशाह भी था फिर भी कैद में। वाह वाह, क्या बात है। 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में, किसको? बहादुर शाह ज़फ़र को। मिसरा मुकम्मल कीजिए, किसकी बनी है आलम नापायदार में? यानी दुनिया फ़ानी है, और दुनिया मज़राअतुल आखिरा, यहाँ सिर्फ अमाल हैं जो हमारे काम आएंगे। जी, आंसर्स भी देख लें। यहाँ सिर्फ पंजाबी लिखा, पंजाबी के अलावा पूर्वी ज़ुबानें भी लिखना चाहिए था। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel. Words of Power, bigger is your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.